बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपका 7वां अध्याय है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प यानी कि प्रतिज्ञा करना। किसी कार्य को पूरे करने के लिए हम मन में विचार कर लेते हैं कि हमको तो ये काम करना ही है, तो वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिज्ञा या संकल्प। सिद्धिदायकः, जो संकल्प या प्रतिज्ञा जो भी है, आप जब वो ले लेते हैं तो क्या होती है, वो आपको फल देने वाली होती है। यानी कि अगर आपने प्रतिज्ञा कर ली है तो क्या है, आपको निश्चित ही उस कार्य की प्राप्ति होगी, यानी कि आपको फल की प्राप्ति, वो कार्य आपका पूरा हो जाता है। तो यही पाठ का नाम है संकल्प सिद्धिदायकः। अब देखिए पाठ को, पार्वती शिवम। इसमें क्या है, जो पार्वती हैं, पार्वती जी जो थी, उन्होंने जो शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो कुछ उन्होंने प्रयास किया, तपस्या की, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहने, पति के रूप में इच्छा की, यानी कि क्या चाहा कि जो हमें शिव है वो क्या है, पति रूप में प्राप्त हो जाए। यथार्थम स तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए सा उन्होंने, किसने, पार्वती ने, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्या करने की इच्छा की। किसके लिए, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत। उसने, किसने, पार्वती ने, स्वकीयम अपनी, स्वकीयम अपनी, मनोरथम मनोरथ, जो अपना मनोरथ था, ठीक है, माता को निवेदन किया। यानी कि उनकी जो इच्छा थी, जो मनोरथ था, जो वो चाह रही थी, उन्होंने किससे निवेदन किया, अपनी माता से उसके बारे में निवेदन किया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुल अभवत। तत्श्रुत्वा, वो सुनकर क्या, जो बात उन्होंने अपनी माँ से कही, किसने, पार्वती ने, तो उसको सुनकर या वो सुनकर माता मेना चिंताकुलावत क्या हो गई, चिंता से परेशान हो गई। क्यों हुई, अब आगे देखिए। मेना, उनकी जो माता है पार्वती की, वो कहती हैं, वत्से बेटी, मनीषिता देवता गृह एव संति। मनीषिता यानी कि चाहे गए, यानी कि जो ईश्वर तुम चाहते हो, जो देवता तुम चाहते हो, गृह घर में ही है, यानी कि जिसकी तुम पूजा करना चाहती हो वो तो तुम्हारे घर में ही स्थापित है। तपः कठिनम भवति, तब कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तब तुम्हारा शरीरम शरीर, सुकोमलम बहुत कोमल मुलायम, वर्तते है, जो तुम्हारा शरीर वो कैसा है, बहुत ही कोमल है, फूल के समान नाजुक है। गृह एव, बस घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफला भविष्यति, यही तुम्हारी, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा, सफल भविष्यति, सफल होगी, यानी कि पूरी होगी। ये पार्वती कहती है, अम्ब माता, तादृश अभिलाषा तु तपसा पूर्ण भविष्यति। वैसी अभिलाषा तो तब से ही पूर्ण होगी, यानी कि जैसी इच्छा मैं चाह रही, जैसी अभिलाषा मेरी है, जैसी मेरी कामना है, वो तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा वैसा, उनके समान पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। इति मम संकल्प, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा, ये ऐसा मेरा संकल्प है। फिर मैना कहती है, पुत्री तुम्हें मैं जीवनाभिलाषा, तुम में ही मेरे जीवन की अभिलाषा है, यानी कि तुम में ही मेरे जीवन की इच्छा है, यानी कि तुम ही मेरा क्या हो, जीवन हो। पार्वती कहती है, सत्यम, सत्य है। परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि को, यानी कि फल को प्राप्त करके पुनः दोबारा, तव एव तुम्हारे ही शरण में आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरशिखरम गच्छामि। आज ही विजया जो है, उनकी जो सखी हैं, विजया के साथ गौरी शिखर जा रही हूँ। तथा पार्वती निष्क्रामती, वहाँ से पार्वती चली जाती है, निकल जाती है। निकल जाने का मतलब ये है कि ये क्या है, अभिनय हो रहा है, ये शिव का, पार्वती का क्या है, शिव को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में क्या हो रहा है, एक अभिनय हो रहा है, नाटक हो रहा है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम नाटक करते हैं क्या होता है, एक पर्दा होता है, जिसके रोल होता है, जिसका काम होता है, वो आगे आ जाते हैं, और जब उनका जो रोल होता है ख़त्म हो जाता है, वो पर्दे के पीछे चले जाते हैं, और पुनः जिनका काम होता है वो आ जाते हैं। तो क्या है, जो पार्वती का जो
बोलने का था, जो उनका काम था वो तो समाप्त हो गया, तो क्या वो वहाँ से चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तप ही कर रही थी हर प्रकार से। कदाचित रात्रो स्थमंडिल, कभी तो रात में न, मतलब वैसी ज़मीन जिस पे ना तो कुछ बिछाया गया है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़मीन पर। कदाचित च, और कभी शिलायाम स्वपीति स्म, और कभी पत्थर पे ही सो जाती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने बोला, किससे? पार्वती से, यानी कि विजया जो पार्वती सखी थी, उन्होंने क्या पार्वती जी से बोला। विजया कहती, सखी तप प्रभावात हिंस्र पशवपि तव सखाया चाहता। तुम्हारे प्रभाव से, यानी कि जो तप है, तप के प्रभाव से जो भयानक पशु थे, जो हिंसक पशु थे, वो भी क्या है, तब सखाया जाता है, वे भी क्या है, तुम्हारे दोस्त हो गए। सखा यानी कि दोस्त या मित्र हो गए। पंच अग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, 5 अग्नि जो है, पंच अग्नि का जो व्रत भी तुमको नहीं जला सका, यानी कि जो अग्नि है वो भी क्या है, अतप हो गई, मतलब शीतल के समान हो गई। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, यानी कि जो भयानक पशु थे वो भी तुम्हारे तप के प्रभाव से तुम्हारे दोस्त बन गए। पंच अग्नि व्रतमपि, 5 अग्नि रूपी जो व्रत है वो भी क्या तुम्हारे सामने क्या हो गया, अतप हो गया, बिना अग्नि का हो गया। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णवत, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। फिर पार्वती कहती है, अरे विजया किम न जानसी, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। मनस्वी जो साधु लोग होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपिच मनोरथानाम अगति नास्ति, और मनोरथों की अगति नहीं होती है। अगति का मतलब क्या है कि वो गतिहीन नहीं होते। अगर हमने तप किया है, तपस्या की है, तो क्या है, वो कभी भी क्या है, गतिहीन नहीं होते हैं, वो गति को प्राप्त होती है, यानी कि फल की प्राप्ति तो होती है, और वो पूरे जरूर होते हैं। विजया कहती है, तुम वेदम अधितवती, तुमने वेद पढ़े, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपादित किए, तप कारना जगतीय प्रसिद्धि, तप के कारण से संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि भी हो गई। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई देता, यानी कि इतना कुछ हो गया, लेकिन जो जिसके तुमने तपस्या की है, जिसके तुम तपस्या कर रही हो, तप कर रही हो, उसके लिए वो जो फल है उसकी प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। पार्वती कहती है, अयि आतुर हृदय, अरे व्याकुल हृदय, कथम त्वं चिंतिता, क्यों तुम चिंता कर रही हो, कैसी चिंता। नेपथ्य अयि भो, नेपथ्य में यानी कि पर्दा जो होता है उसमें अयि भो, अरे अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, मैं आश्रम का क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। संभ्रम, ठीक है, क्या है, अचानक से। विजय पश्य, देखो, कोपी वटु आगतो अस्ति, कोई ब्राह्मण आ गया है, ठीक है। फिर विजया झटिति अगच्छत्, अचानक एकदम झट से आई। सहसैव, सहसा प्लस एव, सहसैव वटुरूपधारी शिव तत्र प्रविशत, अचानक ही वटु रूपधारी, ब्राह्मण रूपधारी शिव वहाँ प्रवेश कर जाते हैं, कि उस समय उसका रोल होगा तो क्या वो अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं। फिर विजया कहती है, वटु ब्राह्मण, स्वागतम ते मतलब तुम्हारा स्वागतम, स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है या आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इयम यह में मेरी सखी या दोस्त, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटु कहता है, यानी कि ब्राह्मण जो है, हे तपस्विनी तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजा उपकरण वर्तते, क्या क्रियार्थम क्रिया के लिए पूजा के उपकरण हैं, यानी कि जो तुम तपस्या कर रहे हो उसके लिए पूजा योग्य जो चीज़ चाहिए होती है वो सब है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल प्राप्त हो रहा है, सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी एव शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो एव कि यह शरीर क्या है, धर्म का साधन, निश्चित ही धर्म की साधना करने वाला है, ठीक है, धर्म का साधन है। जो शरीर है वो क्या होता है, यानी कि जो भारी पदार्थ हैं, फल फूल, पूजा की सामग्री, वो तो भारी पदार्थ हो गए, लेकिन अगर हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं है तो क्या हम पूजा कर पाएंगे, नहीं। तो यहाँ की पूजा के लिए धर्म का साधन तो क्या है, धर्म का साधन तो हमारा शरीर ही है, निश्चित रूप से धर्म का साधन क्या है, हमारा शरीर है। अगर शरीर है
तो अगर हम सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ सच्चा भाव होना चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास फूल फल वगैरह है या नहीं, इससे कोई सरोकार नहीं होता है। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप ही बैठी रही, उसने कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोला। फिर ब्राह्मण कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तप तपसी शिवाय, किस लिए तप में तप रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती दोबारा चुप ही रहती है। फिर विजय कहती है, आकुलित व्याकुलित आम हाँ तस्मै एव तपति, उनके लिए ही तप में तप रही है। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्चे उपासती, वटु रूपधारी यानी कि ब्राह्मण का रूप धारण किए जो शिव थे, वास्तविक रूप में वो क्या थे, वो शिव थे। वो उनकी परीक्षा लेने आए थे कि जो इनकी तपस्या है वो सच्चे मन से है या सिर्फ इस तरह से ही है, दिखावा है। तो वटु रूपधारी ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले जो शिव थे, अचानक ही उच्च उपहसती, अचानक से जोर से हंसते हैं। वटु ब्राह्मण कहता है, अरे पार्वती सत्य में तुम शिवम पतिम इच्छसी, सत्य ही तुम शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा करते हो। उपासन हंसते हुए, नाम से शिव अन्यथा अशिव, ने इनके नाम से क्या है, यानी क्या है, नाम से ही क्या है वो शिव अन्यथा अशिव है। शिव का मतलब कल्याण करने वाला, मंगल करने वाला, लेकिन वास्तव में क्या है वो अशिव है, कल्याण करने वाला नहीं है और क्या है, मंगल को पूरा करने वाला नहीं है। शमशाने वसति, शमशान में तो रहता है। तस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म अंगराग चिताभस्म परिजनाश भूतगणः। वसनम जो उसके वस्त्र हैं, जो कपड़े हैं, वो क्या है, बाघ की खाल है। अंगराग जो शरीर पर जो लेप किया गया है वो किसी वो चंदन वगैरह का नहीं है, बल्कि किसका है, चिता की जो भस्म होती है, चिता को जला दिया जाता है, उसकी जो भस्म होती है उसको लपेट के रखते हैं वो, यानी कि लगा के रखते हैं। परिजनाश्च भूतगण, और जो परिजन है वो क्या है, भूतगण, भूतों का समूह है, यानी कि उनके परिवार वाले भी कोई नहीं है, परिवार के नाम पर उनके साथ में कौन रहते हैं, भूत रहते हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसी, क्या तम उसको ही, शिव को यानी कि उसी शिव को तुम पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा कर रही हो। फिर पार्वती क्रुद्धा सती, नाराज हो जाती, गुस्सा हो जाती है। अरे वाह चाल, अरे बड़ बोले, यानी कि जो ज़्यादा बोलते हैं बिना फालतू के, जो ऋतु भी नहीं है फिर भी ज़्यादा बोलते रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वाह चाल। अपसर हटो, जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न नहीं कोपि कोई भी शिवस्य शिव के यथार्थम यानी कि असली यथार्थ स्वरूप को जानता है, नहीं जानता है। कोई भी संसार में शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथा वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो, यानी कि उनके यथार्थ जो स्वरूप है, असली जो स्वरूप, उसके बारे में तुम नहीं जानती हो। तुम तो जैसे हो वैसे तुम्हें क्या है, वे शिव दिखाई दे रहे हैं और वैसे तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय की ओर देखते हुए, यानी कि विजय की ओर देखते हुए, सखी चलो। यह निंदाम करोति, यह तो निंदा करता है, बुराई कर रहा है। सह तू पाप भाग भवती, वह तो पाप का भागी होता है, यानी कि भी वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शुनोति स अपि पाप भाग भवती, जो सुनता है वो भी पाप का भागी होता है, यानी कि जो बुराई कर रहा है वो तो पाप का भागी है ही, लेकिन जो किसी की निंदा को सुन रहा है, किसी की बुराई को सुन रहा है, वो भी क्या होता है, पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गतिया निष्क्रामती, पार्वती तेज गति से चली जाती है, निकल जाती है। तदै पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य, तभी पीछे से ब्राह्मण के रूप को त्याग करके शिव तस्या हस्तम गृह्णाति, शिव उसका हाथ पकड़ लेता है, किसका, पार्वती का। पार्वती लज्जा कंपते, पार्वती क्या शर्म से कांपने लग जाती है। शिव कहते पार्वती प्रीत अस्मि तब संकल्प, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी प्रतिज्ञा से मुझे क्या हो गया, स्नेह हो गया है, कि जिस तरह से तुमने प्रतिज्ञा करी है, जिस तरह से तुमने संकल्प किया, उससे मुझे क्या स्नेह हो गया है। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभी कृतदासो अस्मि, आज से ही मैं तुम्हारे तप से खरीदा गया दास, यानी कि तुम्हारे तप के प्रभाव से क्या है, तुमने मुझे खरीद लिया है, तुम्हारे तप से मुझे क्या है, प्रीति हो गई है, और तुम्हारा इस तरह का तप और तपस्या देखकर तुमने तो क्या मुझको खरीद ही लिया है। तो पार्वती क्या है, इस तरह से वो नीचे की ओर मुँह करते हंसना शुरू कर देती, मुस्कुराना शुरू कर देती है। विनतान्ना यानी कि नीचे की ओर मुँह किए हुए, पार्वती विहसती, पार्वती हंसती है। तो ये आपका 7वां अध्याय था, और ये आपके शब्दार्थ हैं, इनको आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में करेंगे और याद करेंगे, जिससे कि आपको पाठ को समझने में आसानी हो।
ठीक है, तो ये शब्दार्थ आप कर लेंगे, ये आपके शब्दार्थ हैं। तो शब्दार्थ के साथ में पाठ को समझने की कोशिश करिएगा आप। ठीक है, तो ये था आपका अध्याय। धन्यवाद।